गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के विषय में जो पहली वर्चुअल रैली करी, जिसमें 75,000 सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए, 72,000, उसका जो खर्चा है एक वर्चुअल रैली का, वो लगभग 150 करोड़। कि इसी कोरोना के संकट में अगर वो चुनाव करा देते हैं तो वो इसमें सफल हो जाएंगे, जीत जाएंगे, अन्यथा लोग उनको गांव में घुसने नहीं देंगे। आप बैलेट पेपर जो है पूरा में करवाइए ना, बैलेट पेपर केवल उन बुजुर्गों के लिए क्यों? आप एक जगह बैलेट पेपर करवा रहे हैं, एक जगह आप जो मतलब मशीन से करवा रहे हैं, क्यों कराएंगे आप? आपको पूरा चुनाव ही बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? ईवीएम से क्यों कराना चाह रहे हैं आप? हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव हमें चाहिए। बैलेट पेपर से होगा चुनाव, हम होने देंगे, नहीं तो हम चुनाव होने नहीं देंगे। और हमारी रणनीति यह भी है कि हमने कह दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो जो ईवीएम मशीन है वो मशीन तोड़वाई जाएगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, किसी भी तरह की किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। तो सुशासन बाबू नहीं है, वो कुशासन बाबू हैं। और मैं समझता हूं बिहार की जनता इन कुशासन बाबू को और धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को इस बार अच्छी तरह से ठिकाने लगा देगी और इन्हें बता देगी कि तुम घर जाके बैठो, बिहार में घुसने की तुम्हें जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिहार में कोरोना की स्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर्स हैं, उनका भी कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये कोरोना गांव तक भी पहुंच चुका है जी। और बिहार में तो इस समय हालात और भी बदतर इसलिए हैं क्योंकि जो बिहार में बाढ़ की वजह से जो उत्तरी बिहार का इलाका है बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। सो एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी, और तीसरी तरफ उसमें टेस्ट ना के बराबर होना, कोरोना के टेस्ट ना के बराबर होना, और चौथा आप इस तरह से लगाएं कि जब बीजेपी के ही जो वहां के दफ्तर में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, तो बाकी और की हालत आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। लेकिन दिक्कत यह है कि बिहार के चुनाव को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार जिस तरह से वहां पे लगातार इसकी तैयारी करने में लगे हैं, उन्होंने सोच लिया है कि इसी कोरोना के संकट में अगर वो चुनाव करा देते हैं तो वो इसमें सफल हो जाएंगे, जीत जाएंगे, अन्यथा लोग उनको गांव में घुसने नहीं देंगे। लोग उनकी वो मरम्मत करेंगे कि जो याद रहे उन्हें। ये हालत गांव गांव में है क्योंकि बिहार के जो लोग हैं या इस देश के जो लोग हैं, इस कोरोना के संकट में अपने ही देश के मजदूर, प्रवासी मजदूर कहलाए, और उन्होंने जो यातनाएं, जो संकट, जो विपत्तियां, जो समस्याएं झेली हैं, जो कठिनाइयां झेली हैं, जो सड़कों पर वो पैदल चले हैं, जो उनको पुलिस ने पीटा है, निर्दोष लोगों को, जो रेल में वो मरे हैं, उन सबको वो भूले नहीं हैं। तो अगर ये चुनाव, क्योंकि वो इसलिए चाह रहे हैं कि ये चुनाव अगर हो जाता है, और जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से हो जाए, वर्चुअल रैली का कोई मतलब नहीं है, ये चुनाव है, मजाक नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाता है, वर्चुअल रैली से चुनाव हो जाता है, तो बीजेपी के अलावा और हो सका तो शायद कांग्रेस कर ले, बाकी कोई और पार्टी वर्चुअल रैली कर नहीं पाएगी। और गांव गांव में ये घुस नहीं सकते, इनको मालूम है कि इन पर जूते पड़ेंगे तबीयत से। उस स्थिति में चाहते हैं कि गांव में बिना घुसे ही, लोगों के पास जाए बिना ही अगर तुम्हारा चुनाव हो जाता है तो तुम ये जीत जाओगे, क्योंकि ईवीएम में के माध्यम से गड़बड़ी करेंगे। अब दिक्कत ये है, जो असली स्थिति ये है कि क्या इस स्थिति में जो कोरोना की इतनी भयानक स्थिति है, आपको चुनाव कराना चाहिए? केवल एक उदाहरण समझने के लिए, केवल एक उदाहरण काफी है जिससे आप कोरोना की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। 2 उदाहरण, एक ही जगह में 2 बताऊंगा। नंबर 1, आपने अभी रिपोर्ट देखी होगी, बिहार सरकार के होम डिपार्टमेंट यानी गृह जो उनका विभाग है, गृह विभाग के एक अंडर सेक्रेटरी मिस्टर रजक करके कुछ थे, उनको कोरोना हो गया, उनको बिहार के पटना एम्स में रेफर किया गया, और वो वहां उनको अंदर जगह नहीं मिली, बाहर ही उसमें गलियारे में वो पड़े रहे, और दूसरे दिन उनकी वहां पर मौत हो गई। दूसरे तीसरे दिन उनकी वहां पर मौत हो गई। एक तो यह है कि जब अंडर सेक्रेटरी को आप वो नहीं दे पा रहे हैं बेड, अंडर सेक्रेटरी को एम्स जैसे
बिहार पटना के एम्स में आप बेड नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी और किसी जनता को आप क्या देंगे? और केवल एम्स और एक और हॉस्पिटल है, यही 2 हॉस्पिटल हैं वहां, इसके कोरोना के कोई और है नहीं, तो आप इस स्थिति की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सरकार ने पोस्टपोन किया था। मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा। दूसरी बात, आप इसको यह समझें कि जो वहां पर लॉकडाउन है, लॉकडाउन उन्होंने 16 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया, सीधा 15 दिन। क्यों बढ़ाया भी आपने, अगर वहां की स्थिति ठीक ही है? क्या जरूरत थी आपको? साफ जाहिर है कि सरकार ना तो टेस्ट करा रही है और जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों को छुपा रही है ताकि वो चुनाव कराए जाए। हमारी कोशिश ये है, हम लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव 6 महीने कम से कम टाला जाए, ताकि जब कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाए, लोगों तक जा सके। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, चुनाव में जो भी कोई हिस्सा ले रहा है, वो चुनाव प्रचार के लिए लोगों तक जा सके, डोर टू डोर जा सके। पार्टियों के लिए बड़ा संकट है, छोटी पार्टियों के लिए तो सबसे बड़ा संकट है। आप देखिए, एक जो इन्होंने वर्चुअल रैली करी, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के विषय में जो पहली वर्चुअल रैली करी, जिसमें 75,000 सीसीटीवी कैमरे इन्होंने लगाए, 72,000, उसका जो खर्चा है एक वर्चुअल रैली का, वो लगभग 150 करोड़ रुपए खर्चा है। तो कौन कर सकता है? क्या कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति कर सकता है? क्या कोई छोटी मोटी पार्टी जो रजिस्टर हो गई है वो कर सकती है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बीजेपी के अलावा शायद ही कांग्रेस भी इस वर्चुअल रैली को इतनी बड़ी को कर पाए, और अगर कर भी लिया उसने जोड़ लगा के, तो 1 या 2 ही कर पाएगी, इससे ज्यादा कर नहीं पाएगी। तो क्या केवल ये चुनाव बीजेपी के लिए हो रहा, या देश की, या बिहार की जनता के लिए हो रहा, या बिहार की जो जनता है उसके सामने जो लोकतंत्र है उसकी हत्या ना हो, उसको बचाए रखने के लिए हो रहा है, और वो अपना मत बिल्कुल बिना किसी डर के, बिना किसी संकट के दे सके, उस तरह से चुनाव होना चाहिए। या आप इस महामारी में दुनिया जो बिहार की जनता है उसकी जिंदगी को दांव पर लगाकर, उसकी जिंदगी को संकट में डालकर आप चुनाव कराना चाह रहे हैं, जब ये जो महामारी है जरा भी कहीं भी है उससे फैलने से हो रही, लगातार फैल रही है, तो एक ही मशीन पे लगातार बटन दबाएंगे, लगातार हाथ लगेगा, तो क्या इससे बीमारी फैलेगी नहीं? पता नहीं किस किस को क्या क्या स्थिति रहेगी। और ये तो चुनाव प्रचार ही नहीं हो पाएगा तो आदमी लड़क कहां? जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बैलेट पेपर को बोला जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप बैलेट पेपर जो है पूरे में करवाइए ना, बैलेट पेपर केवल उन बुजुर्गों के लिए क्यों? आप एक जगह बैलेट पेपर करवा रहे हैं, एक जगह आप जो मतलब मशीन से करवा रहे हैं, क्यों कराएंगे आप? आपको पूरा चुनाव ही बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? ईवीएम से क्यों कराना चाह रहे हैं आप? देखिए, बिहार के लिए हम बहुत पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में जो चुनाव है, हम इस चुनाव को पूरी ताकत लगाएंगे कि ये चुनाव हो नहीं बिना बैलेट पेपर के। इसी के लिए हमने जो कोशिश हम कर रहे हैं, हमने साथियों से कहा भी है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए और ईवीएम का बहिष्कार करने के लिए हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं विधानसभा वाइज, कि ताकि विधानसभा में जितने वोटर हैं उनमें से कम 50% इस बात को कहें कि साहब ये जो है हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव हमें चाहिए, बैलेट पेपर से होगा चुनाव हम होने देंगे, नहीं तो हम चुनाव होने नहीं देंगे। हमारी रणनीति ये है, और हमारी रणनीति ये भी है कि हमने कह दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो जो ईवीएम मशीन है वो मशीन तोड़वाई जाएगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, किसी भी तरह की किसी को शंका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देश की जनता अनपढ़ है। देश की जनता जो है इस ईवीएम को जानती ही नहीं है कि कैसे ये फंक्शन करती है, और स्वयं जो एक केस जो 2013 का है, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ कहा गया है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, यानी साफ सुथरा और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं, निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। इसलिए हम ईवीएम का विरोध लगातार करते रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि सरकार केवल ईवीएम से बन सकती है, अन्यथा बन नहीं सकती है। अगर सरकार पीछे नहीं हटती है तो क्या? सरकार पीछे नहीं हटती है तो हमसे जो हो सकेगा ईवीएम को रोकने के लिए हम वो पूरी ताकत लगाएंगे, वो काम करेंगे, चाहे किसी हद तक हमें जाना। चुनाव लड़ेंगे ईवीएम से? नहीं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि चुनाव में तो निश्चित रूप से हम जाएंगे, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ईवीएम से चुनाव न होने दें। देखते हैं कितना सफल होते हैं, क्या होता है।
हमारी कोशिश वही। सुशासन बाबू जो है कहा जाता है नीतीश कुमार जी को, आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़े मुद्दे होने सू हटा के कुशासन बाबू कहना चाहिए। सुशासन नहीं है, कुशासन बाबू। कुशासन बाबू के जो राज में आप देख रहे हैं किस तरह की खुली गुंडागर्दी चल रही है। कुशासन बाबू के राज में देख रहे हैं बिहार के अस्पतालों की हालत कितनी बदतर है। अगर डॉक्टर भी पानी भरा हो, कोविड का अस्पताल बताया जाता है, लेकिन उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है, गंदगी है, और डॉक्टर एक रिक्शा में बैठ के जा रहा है, रिक्शा में बैठ के जा रहा है, डॉक्टर वहां के इलाज कर रहा है। एक डॉक्टर आ रहा है बेचारा, इतने इतने घुटने से नीचे तक पानी है उसमें, देख के आ रहा है। तो कुशासन बाबू की हालत यह है कि जो मतलब वहां पर चिकित्सा की स्थिति है, मेडिकल कॉलेज की और जो हॉस्पिटल्स की स्थिति है वो बद से बदतर है। एजुकेशन की स्थिति बद से बदतर है, रोजगार की स्थिति वहां बद से बदतर है। वहां पर जो आज की तारीख में कोरोना की स्थिति है, सुशासन बाबू को चाहिए था कि मैक्सिमम वहां पर टेस्ट करवाते और उसके बाद फैक्चुअल पोजीशन निकल के आती। टेस्ट कराने आपने कम से कम कर दिए हैं, लगभग बंद कर दिए हैं, और आप जो स्थिति है उसको छुपा रहे हैं। अगर तुम्हारे गृह विभाग का अंडर सेक्रेटरी मर जा रहा है हॉस्पिटल के बाहर बरामदे में ही, तो स्थिति आप लगा सकते हैं कितनी भयानक है। तो सुशासन बाबू नहीं है, वो कुशासन बाबू हैं। और मैं समझता हूं बिहार की जनता इन कुशासन बाबू को और धोखा देने वाली बीजेपी सरकार को इस बार अच्छी तरह से ठिकाने लगा देगी और इन्हें बता देगी कि तुम घर जाके बैठो, बिहार में घुसने की तुम्हें जरूरत नहीं। गठबंधन किया जाएगा कैसे, आप या गठबंधन के रास्ते देखिए, पूरी कोशिश रहेगी हमारी गठबंधन करने की, लेकिन गठबंधन जो भी हम करेंगे वो हम करेंगे कि जो बीजेपी और नीतीश कुमार को बाहर निकाल के इनको पूरी तरह से परास्त करने के लिए जो भी पार्टी होंगे उनसे गठबंधन करने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश यह है कि वोट बंटनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह से वोट इकट्ठी होनी चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते आगे जो स्थिति जैसे बनेगी उस समय देखा जाएगा। अगर गठबंधन नहीं होता है, कोई बात होती है, तो हम अपने आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, देख के सिचुएशन को देख के कि किस तरह से हमें लड़ना है, कहां लड़ना है, कितनी सीटें लड़नी है, वो सब हम उस समय डिसाइड करेंगे। अभी नहीं इस विषय में कुछ कह सकते, लेकिन यह पक्की बात है कि हम कोशिश करेंगे कि गठबंधन के साथ में चुनाव में हम जाएं।